एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन का टॉपिक फंक्शन में आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन का पार्ट 2 स्टडी करने जा रहे हैं। आज मैं पहले रेशनल फंक्शन आपको करवाऊंगी। रेशनल फंक्शन ये फोर्थ टाइप है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में 3 फंक्शंस ऑलरेडी स्टडी हम कर चुके हैं। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, वो हमने पूरा कर लिया था। सेकंड दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ दिस वन इज फोर्थ फंक्शन दैट इज रेशनल फंक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या है? रेशनल फंक्शंस आर फंक्शन Rational functions are functions of the type f of x upon g of x। हमें पता है रेशनल नंबर भी किस फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ p by q। यहाँ पे रेशनल फंक्शन, rational functions are functions of the type f of x upon g of x, where f of x and g of x are polynomial function, where f of x and g of x are polynomial function। polynomial functions of x defined in a domain where denominator that is g of x not equal to 0। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। So rational functions are functions of the type f of x upon g of x, where f of x and g of x are polynomial functions of x defined in a domain where g of x is not equal to 0। एक एग्जाम्पल मैं रेशनल फंक्शन का ले रही हूँ। f of x is equal to 1 by x। That is rational function, yes, because that function is of which type? That is in form of f of x upon g of x। So here one function, real valued function f of x, इसको हम y भी बोल सकते हैं, that is our 1 upon x। 1 upon x के लिए इस रेशनल फंक्शन के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रही हूँ। ग्राफ से पहले मैं एक टेबल बना लेती हूँ जिसमें हमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है, सामने हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। x यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है? x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मींस इस फंक्शन का डोमेन क्या रहेगा? डोमेन दैट इज होल R में से हमें 0 को निकाल देना है। 0 के पास हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, तो डोमेन R में से हमें 0 एलिमेंट निकाल देना है। f of x is equal to y is equal to 1 by x। अब मैं एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं x की डिफरेंट वैल्यूज लेती जाऊंगी, मुझे y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। x मैं अगर 1 लूँ, 1, then your answer y is equal to 1 by 1, so your answer is also 1। Now I will take 1.5 as x, then 1 upon 1.5, so your answer is 0.67। Then x is equal to 2, then y is equal to 1 by 2, that is 0.5, that is 0.50। Now x is equal to 0.5, so y is equal to 2,
x is equal to 0.25, then y is equal to 4. आगे मैं कुछ नेगेटिव नंबर भी ले सकती हूँ. x is equal to minus 0.5, then your answer is minus 2, and x is equal to minus 1. Minus 1, that is also belongs to r minus 0. So minus 1, so your answer is also minus 1. अब मैं इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ. ग्राफ रेशनल फंक्शन 1/x का ग्राफ कैसे आएगा? फर्स्ट पॉइंट दैट इज 1 1, ये ओरिजिन है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3. यहाँ पे सारे y नेगेटिव. ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है. अब फर्स्ट पॉइंट दैट इज 1 1. सेकेंड पॉइंट दैट इज 1.5 एंड 0.67. 1.5 यहाँ पे है, 0.67 यहाँ पे होगा. नेक्स्ट वन इज 2 and 0.5. 2 and 0.5. देन 0.5, 0.5 and 2. Then 0.25, 0.25 and 4. Minus 0.5, minus 0.5 and minus 2. minus 1 and minus 1. आगे हम बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं. यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मुझे यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से पूरा ग्राफ मिलेगा. ये हमारा ग्राफ है, रेशनल फंक्शन 1/x के लिए है. डोमेन मैंने आपको बता दिया था. अब मैं आपको रेंज बताने जा रही हूँ. रेंज भी क्या रहेगी? ये आंसर सभी आ रहे हैं. 0 आंसर किसी के भी लिए नहीं आ रहा. सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं. 0 तो आएगा ही नहीं. फंक्शन की वैल्यू 1 anything that can't be 0. So our range is r minus 0. आपको डोमेन एंड रेंज 1/x के लिए याद रखनी है. अब मैं नेक्स्ट 5th टाइप करवाने जा रही हूँ. 5th टाइप हमारे पास है मॉड्यूलस फंक्शन. अगेन मोस्ट टाइम फंक्शन, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन. 5th type is modulus function. The function f from R to R defined by f of x is equal to mod x. x को मैंने दो स्टैंडिंग लाइन के बीच में बैठा दिया. सो दिस वन इज अवर मॉड्यूलस फंक्शन. सो द फंक्शन f r to r defined by f of x is equal to mod x for each x belongs to r. For each x belongs to r is called modulus function. Is called modulus function. For each non-negative value of x. This one is most important. For each non-negative value of x. x की non-negative value के लिए फंक्शन f of x equal to x. अगर x non-negative हो तो फंक्शन की वैल्यू mod x क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम x. एंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। इसकी दो वैल्यूज है। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब हम मोड x इक्वल टू एक्स लेते हैं। अब x अगर लेस देन 0 हो तब हम माइनस एक्स मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स ले रहे हैं। ये डेफिनेशन मॉड्यूलस फंक्शन की पूरी डेफिनेशन है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूलस फंक्शन के लिए अगर f ऑफ 4, मैं ये डेफिनेशन निकाल रही हूं, f of 4 means what? f of x is equal to mod x, that is our modulus function, that is mod 4. 4 is non-negative number, so our answer is f of x is equal to x. Why? 4 is greater than 0. 4 is our non-negative integer, non-negative number. Now for f of minus 4 means minus 4 का मोड लेना है हमें। minus 4 f of x equal to mod x, जब x लेस देन 0 हो तब हम इसकी वैल्यू माइनस x मीन्स माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, so our answer is 4. यहाँ पे माइनस 4 है वो 0 से छोटा है। so ये एग्जाम्पल से आपको मॉड्यूलस फंक्शन ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रही हूँ। ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? मॉड्यूलस फंक्शन में आपने देखा आंसर चाहे x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर तो हमें कैसा मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। अब डिफरेंट वैल्यूज में x की ले रही हूं। अगर x की वैल्यू मैंने 1 ली, मोड 1 दैट इज 1, मोड माइनस 1 नेगेटिव का भी मॉड्यूलस 1 ही आएगा। 2 देन 2 माइनस 2 दैट इज ऑल्सो 2। अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये हमारा y एक्स एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। दिस वन इज अवर ओरिजिन। नाउ 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पे आपको एक चीज मालूम हो गई होगी, यहाँ पे आंसर सभी पॉजिटिव ही आएंगे। 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, माइनस 1 के सामने भी 1, 0 के सामने 0, दैट इज ऑल्सो पॉइंट, दैट इज ऑल्सो आवर पॉइंट, दैट इज आवर ओरिजिन। माइनस 2 के सामने भी 2, तो हमें इस तरह से मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। ये पूरा पॉजिटिव साइड ही आएगा, x की पॉजिटिव साइड, y की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव नीचे तो ये जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन में आंसर्स पॉजिटिव ही आते हैं। सो f of 4 that is also 4, f of minus 4 that is 4. This one is some points and here I draw graph for modulus function. Modulus function f of x is equal to mod x and f of x is equal to mod x के लिए डोमेन क्या रहेगा? व्हाट इज इट्स डोमेन? डोमेन क्या रहेगा इसका? r रहेगा। हम कोई भी नंबर x r में से ले सकते हैं और मॉड्यूलस फंक्शन x में पुट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज इट्स रेंज? रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, सो दैट इज ऑल्सो r प्लस पॉजिटिव नंबर ही हमें आंसर्स मिलेंगे। सो दैट इज range, that is our r plus.
अगर आपके पास फंक्शन है f of x is equal to mod x plus 1, this one is also modulus function. x plus 1 को मैंने mod में बिठा दिया, so that is our modulus function. So f of x is equal to mod x plus 1. यहाँ पे दो conditions हम कैसे बनाएंगे? x plus 1 that is greater than or equal to 0. So x greater than or equal to minus 1. Mod x plus 1 पॉजिटिव कब रहेगा? x प्लस 1 उसका आंसर कब आएगा? जब x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 हो. अब मोड x प्लस 1 नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव कब आएगा? जब x प्लस 1 है वो लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0 हो, मीन्स x इज लेस देन माइनस 1. माइनस 1 से अगर छोटा हो तो अब हम x प्लस 1 की नेगेटिव वैल्यू लेंगे. x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 हो तब हम x प्लस 1 की पॉजिटिव वैल्यू दैट इज x प्लस 1 हम लेंगे. देयरफॉर x इज लेस देन माइनस 1. तो आप कोई भी फंक्शन के लिए ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो. इसके लिए भी डोमेन क्या है? x कहीं से भी आएगा, डोमेन इज R एंड रेंज इज पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आगे पॉजिटिव ही साइन है. सो रेंज इज R प्लस. नाउ फॉर मोड x. नाउ फॉर f of x is equal to माइनस एक्स प्लस 1. यहाँ पे क्या आएगा? डोमेन तो R ही है, डोमेन दैट इज R, बट रेंज इज यहाँ x प्लस 1 के मोड से तो सभी नंबर्स पॉजिटिव ही आएंगे, बट आगे एक साइन फिक्स है नेगेटिव वाली, तो सभी नंबर्स बन क्या जाएंगे? नेगेटिव नंबर बन जाएंगे. सो इसके लिए डोमेन R है और रेंज R माइनस है. अब जब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, मोड x में भी पॉजिटिव है. अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, यहाँ पे -1 x का कोएफिशिएंट है, तब हम कैसे ले सकते हैं? 2 माइनस x के दो आंसर्स आएंगे. हमें पता है एक 2 माइनस x आएगा और एक नेगेटिव 2 माइनस x आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. सो 2 माइनस x, जब x दैट इज ग्रेटर देन 0, 2 माइनस x तब आएगा. देयरफॉर x जब 2 से लेस देन हो, और -2 माइनस एक्स कब आएगा? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो. यहाँ पे हमें रिवर्स चीज एक याद रखनी है. क्या याद रखनी है? हम अगर पॉजिटिव x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तब हम x मोड x के लिए हम x लिखते थे. कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था. मोड x के लिए हम माइनस एक्स तब लिखते थे जब x लेस देन 0 होता था. यहाँ पे कंडीशंस इंटरचेंज हो जाएगी. 2 पॉइंट हमारा है, अगर हम 2 माइनस एक्स को 0 के साथ कंपेयर करें तो x इक्वल टू 2 पॉइंट है. 2 पॉइंट के लिए हमें कंडीशंस बनानी है. यहाँ पे अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो x लेस देन 2 के लिए 2 माइनस एक्स रहेगा, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए -2 माइनस एक्स रहेगा. ये चीज आपको याद रखनी है. अब मैं फंक्शन 6 दैट इज सिग्नम फंक्शन को आपको समझाने जा रही हूं. सिक्स्थ टाइप दैट इज सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन f of x इज इक्वल टू mod x by x and 0. दो वैल्यूज है where x is not equal to 0 और x equal to 0. सिग्नम फंक्शन में क्या है?
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स अगर हम एक्स ले तो एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1, वेर एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो हमने मॉड्यूलस फंक्शन में क्लियर कर लिया है। मोड एक्स की जगह पे मैं माइनस एक्स लूं, तब माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट इज -1 वेर एक्स लेस देन 0 एंड वैल्यू इज 0 वेर एक्स इक्वल टू 0। सिग्नम फंक्शन की 3 वैल्यूज हमें मिली, सिग्नम फंक्शन की 3 वैल्यूज मिली, 1 -1 एंड 0। 1 -1 एंड 0। 1 कब आएगी? x ग्रेटर देन 0, -1 x लेस देन 0 एंड 0 दैट इज x इक्वल टू 0। ये 3 वैल्यूज है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। दिस वन इज लाइन x एक्सिस हियर दैट इज ओरिजिन, x इज इक्वल टू 1, पूरा पॉजिटिव पार्ट आएगा। दिस वन इज अवर लाइन x इज इक्वल टू 1, दिस वन इज अवर लाइन फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़े है तब आंसर इज 1 फिक्स्ड। यस, अगर x 0 से छोटे हैं मीन्स सारे नेगेटिव नंबर्स है तब आंसर इज फिक्स्ड, that is modulus 1. This one is y is 1 value, y is -1 value. So this one is graph for signum function. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरी चैनल मास्टर्स मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।